सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिंद नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, नेपाल टेलीविजन हमारे देश के सबसे पुरान टेलीविजन हो। नेपाल में टेलीविजन के क्षेत्र में शीर्ष स्थान में रहा ये टेलीविजन 2041 साल माघ 17 गते से परियोजना के रूप में अपन प्रसारण शुरू की है। यही समय ये टेलीविजन अपने 5 चैनल नेपाल टेलीविजन, एनटीवी न्यूज, एनटीवी प्लस, एनटीवी कोहलपुर और एनटीवी इटहरी के माध्यम से अपने सेवा का निरंतरता दिए है। अमेरिका से अलावा 100 वाट के ट्रांसमीटर का 4 चैनल में रूपांतरित कई के यही के मार्फत VHS प्रविधि अर्थात VHS के द्वारा कैसेट चलाई के सीमित जगह में अपने प्रसारण का शुरू किए रहा। ये टेलीविजन समय के साथ अपने प्रविधि का परिवर्तित करत आगे बढ़ा है। 2044 साल में फुलचौकी में पहला ट्रांसमीटर स्टेशन स्थापित करे के बाद नेपाल टेलीविजन यूमैटी को हाई बैंड प्रविधि में रूपांतरित भवा रहा। वही समय फुलचौकी में 1 किलोवाट के ट्रांसमीटर जड़ान करके नेपाल टेलीविजन में माइक्रोलिंक प्रविधि का प्रयोग में लावा गया रहा। सन 1987 में प्रत्यक्ष प्रसारण करे के क्षमता के विस्तार के साथ यह टेलीविजन के द्वारा भूसतही टेरिस्ट्रियल प्रविधि के माध्यम से मुल्क के अधिकांश जगह में अपने पहुंच का विस्तार किया गया रहा। यह टेलीविजन में आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग वैन अर्थात OB वैन और सैटेलाइट BSNB प्रविधि लाई के मुल्क के हर एक जगह से प्रत्यक्ष प्रसारण के हिसाब से अपने क्षमता का विस्तार कर चुका है। नेपाल टेलीविजन 2058 साल आषाढ़ 20 गते से SD अर्थात सैटेलाइट डिफिनीशन प्रविधि से अपने प्रसारण का शुरू किए रहा। यही किस्म से 2075 साल माघ 17 गते से HD अर्थात हाई डिफिनीशन प्रविधि से अपने प्रसारण के शुभारंभ की। यही समय भूग्रह अर्थात सैटेलाइट प्रणाली के द्वारा विश्व के अधिकांश जगह और नेपाल में सैटेलाइट के साथ लगभग 19 प्रसारण केंद्र से टेरिस्ट्रियल प्रविधि के मार्फत 24 घंटा अलग अलग कार्यक्रमन का प्रसारण करत है। इतने भर नहीं, आज ही टेलीविजन नेपाली और अंग्रेजी भाषा के साथ है अवधी, मैथिली, भोजपुरी, उर्दू, गुरुंग, थारू, नेपाल भाषा लगायत के भाषण में तत्त समाज के भाषा और संस्कृति पर आधारित रह के अलग अलग किस्म के कार्यक्रम साप्ताहिक रूप में प्रसारित करत है। यही संदर्भ में नेपाल टेलीविजन के 40वें स्थापना दिवस के सुखद अवसर पर अवधी भाषी लोग नेपाल टेलीविजन के यह सब प्रयासन का कौने रूप में देखत हैं। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है, ओकर तो हम सफलतक शुभकामना तथा बधाई देख चाहिए कि ऐसा कार्यक्रम हमरे के समाज के लइके जोनी और दर्शन बनाइस और हमन के बीच में ही कार्यक्रम आए, वैसे हम लोग लाभान्वित भैन। पहली बात तो जब भाषा हमरे आपन सुने पाई थन जब नेपाल टेलीविजन से, तो हमरे वैसे गदगद हो जाई थन। हमन के लागत है कि हमरों के उपस्थिति देश में अवधि लोगन के भी उपस्थिति नेपाल सरकार जो अपने टेलीविजन मार्फत हमन के कराइस, ओकरे लिए नेपाल टेलीविजन के जो प्रस्तोता हैं या डायरेक्टर हैं या जो नहीं एक समय दिन हमारे कार्यक्रम के लिए हमन के भाषा कार्यक्रम के लिए उन्हें भी हमारे धन्यवाद देख चाहिए था। और ये जो कार्यक्रम देखा गया हम लोग कुछ दिन पहले भी हमन के एक और इंटरव्यू आया रहा इससे समग्र में, और जो हमन के यहाँ लोप हुए वाला संस्कृति है, हमन के परंपरा है, हमन के लोग अवधि गीत संगीत से लेके जोन भी रहन सहन वेशभूषा
सब चीज़ जो लोप होत रहा ये वो दर्शन कार्यक्रम के बापत या जो मार्फत से जो नहीं आज उजागर कही जात है, देश में लोग देखत हैं और ख़ास करके हमन का अवधी भाषी या नेपाल के लोग जोन भी देखत हैं और भाषी लोग उसे हमन के जो कला संस्कृति परंपरा वेशभूषा है ओकरे बारे में जाने के मौका पावत हैं। एकरे लिए भी लोक दर्शन कार्यक्रम बहुत प्रभावकारी और लाभान्वित है मन के लिए। अब हम एक चीज़ कहा चाहते हैं कि जैसे ही कार्यक्रम हफ्ता में 1 दिन आवत है और एक समय जम्मा आधा घंटा है, तो हमारे एक अनुरोध है नेपाल टेलीविज़न के जो हमन के एक मैनेजमेंट कमेटी है, कम से कम एक 45 मिनट या 1 घंटा के कराई देख पड़ा, और अगर संभव हो मे भी पॉसिबल तो एक कम से कम हफ्ता में 2 दिन दिखाई देख पड़ा और कराई देख पड़ा। तो ऐसे हमन के संस्कृति के बारे में और भी लोग जानते और भी ऐसे लाभान्वित होते हैं। यह के जनता ऐसे प्रभाव में पड़ के और भी वहाँ कार्यक्रम करे चाहत लगे चाहत ये कहत और भी ऐसे ही कार्यक्रम और दर्शन कार्यक्रम करत जाए, हमन के बीच में ऐसे ही फायदा पुरियावत जाए, हमन से हो वाला सहयोग हमरो करा जाए, हमन के कहाँ उपस्थित हो पड़े हमरो हुआ जाए। और ये सब कहत एक बार पुनः नेपाल टेलीविज़न का वार्षिक उत्सव मनावत है, एक पूर्ण सफलता के शुभकामना देत अपन 2 शब्द अंत करे चाहिए। ऐसा है कि हमन के अवध क्षेत्र पुरातन काल से भी अपने संस्कृति के धनी रहा है, और जौन क्षेत्र अपने संस्कृति के धनी है वही के धनी माना जाता है, जबकि वही जगह पर जौन संस्कृति धनी नाई है ओकर अपन संस्कृति लोप हो जाता है, ओका धनी नाई माना जाता है। यह नाते ई जौन नेपाल टेलीविज़न अवध दर्शन कार्यक्रम चलाइस, ई अवध दर्शन कार्यक्रम हमरे अवधवासी क्षेत्र के हक हित में बहुत बढ़िया है। और ऐसा कार्यक्रम का होता है कि अवध क्षेत्र के जौन संस्कृति है ओकर नए रूप में प्रस्फुटित करत है, देखावत है, और वो देखे के बाद का पता चलत है कि हमरे लोग अभिन भी आजो अवध क्षेत्र में हन। काहे कि अवध क्षेत्र के संस्कृति में कुछ संस्कृति ऐसा ही जौन विलुप्त होए के क्रम में ही, और वैसन संस्कृति के अवध दर्शन कार्यक्रम सबके सामने परिलक्षित कर देता है, दिखाई देता है। एह नाते अवध दर्शन कार्यक्रम के बहुत बढ़िया कार्यक्रम माना गया है, और ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम होए जौन की प्रत्येक अवधिवासी के हक हित में है, नेपाली के हक हित में है, और प्रत्येक नेपाली ओका देख के उसे नया शिक्षा ग्रहण करत है और वही अनुसार अपन आचरण करत है। यह आज देखा गया है। अगर हमरे नेपाल टेलीविज़न के काम के जितना भी मतलब प्रशंसा करा जा हमन के कम है। कैसे हमन के खास करके देखा जा चाहे जोन टेलीविज़न हो गए, अब हर भाषा में हर जगह ही ओकर मतलब कोनो भी विचार भी नहीं लेता है, लेकिन यह एक मने हमरे विचार में लागत है कि हमन के हर भाषा के, जैसे हमन के अवधी भाषा हो गई और भी भाषा जोन की एकदम हमन के मातृभाषा है, वो भाषा के बारे में भी जगर समस्या है वही भाषा में ओकर समस्या के लेके उठान करत है, जो राज्य तक पुरियावत है वो बहुत बढ़िया काम करत है। वो काम करे से जैसे कि कोनो भी भाषा अगर हमार मातृभाषा है जो अपनी मातृभाषा में हम खोल के कोनो बात कह सकित हन, वो हम दूसरे भाषा में नहीं कह सकित हन। यही के नाते से हमें बहुत अच्छा लगा था कि नेपाल टेलीविज़न जो अभिन तलु के हर भाषा के लेके जो काम करे है वो हमारे विचार में बहुत बढ़िया है, और हर समस्या के भी उठान करता है और उठान राज्य तक पुरियावत है, और वो हमन के वही अनुसार से राज्य भी होकर निष्कर्ष के तरफ भी ले जाता है, नीतिगत में भी रखे है। ऐसा भी एक हमन के टेलीविज़न नेपाल टेलीविज़न के ही देन हुए जैसा हमारे विचार में लागत है। जौनी नेपाल टीवी से प्रसारण होने वाला अवध दर्शन कार्यक्रम है, ये आज कई वर्ष से प्रसारित होता है, और यह कार्यक्रम के माध्यम से हमन के अपने समाज में हमन के बच्चन के ऊपर
हमन के लोगन के ऊपर, माता बहनन के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत ही अच्छा यह कार्यक्रम के द्वारा प्रभावित भए हैं। और यह कार्यक्रम का देखे के लिए बहुत काफ़ी हमारे समाज के अवधी भाषी, अवधी क्षेत्र के लोग जुड़ा हैं, निरंतर देखत हैं और निरंतर एक श्रोता के रूप में का सुनत हैं, देखत हैं, श्रवण करत हैं और एकरे साथे साथे अपने भाषा साहित्य के तरफ, अपने समाज के तरफ, अपने संस्कृति के तरफ एका अपने अंदर प्रस्फुटित करते, ओका अपने अंदर अध्ययन मनन भी करत हैं। अब रहा सवाल यह कार्यक्रम के 2-3 पार्ट में ही अगर लिया जाए तो हमें लागत है थोड़ा सा ठीक रही। जैसे पहला हो सुने वाले, तो सुने वाले लोग जौन है या हमरे लोग जौन हम एक निरंतर सुना जाता है और अवध दर्शन कार्यक्रम का देखा जाता है, अध्ययन मनन करा जाता है। ऐसे का भवा है अपने भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ण, अलंकार जितना भी है, आचार विचार जौन भी है हमारे संस्कृति में पाए वाला एक साहित्यिक प्रवाह भवा है। तो वह प्रभाव के साथे हमरे भी प्रवाहित हन और ओकर जब अपने अंदर हृदयंगम करके और ओका अध्ययन मनन करा जाता है तो ऐसे ये लाग कि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति हुए और यह कार्यक्रम के मार्फत, अवध दर्शन कार्यक्रम के मार्फत जो हमन का दिखावा जाता है ये अत्यधिक प्रभावित की सी। और यह कार्यक्रम के साथे साथे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी एक प्रवाह पहुंचा है, जो कि हम स्वयं एकर कुछ लोगन से संपर्क करके और कुछ जो हमारे संपर्क में रहे उनसे पूछ के एकरे बारे में हियन कहिन कि बहुत अच्छा है। पहले तो हमन के यूट्यूब में ही कार्यक्रम नहीं रहा, अब तो यूट्यूब में भी जात है। ए नाते बहुत लोग ऐसे संबंधित हो गए हैं, ऐसे बहुत लोग ऐसे जुड़ गए हैं और ये हमारे समाज के लिए, हमारे भाषा संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हम बहुत खुशी लगा हमें जो उनकी अवध दर्शन कार्यक्रम जो आवत है, हम तो सुनी था बराबर का। कबो कभार वैसे जब फुर्सत नहीं मिला तो यार कुछ बाहर और जा मौका पड़ा तो चाहे छोड़े, तो हमें का अच्छा लगा। एक हम निरंतरता जो दी है अपने कार्यक्रम में, क्या देखें जो अवध दर्शन आ गया है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे कहा है कि एक संप्रदाय के एक तराई के ऐसा मुल्क जो उनके राजा पृथ्वीनारायण जो उनके एक राष्ट्र निर्माता कही जाते हैं, उनके कहा रहा है कि 36 जात के फुलवारी हुई देश, तो में से एक फुलवारी में से एक पेड़ तो हमरू हुई ना अवधि। ये भाषा और भेष और संस्कृति कोनो भी देश के ये बुनियाद हुई, ये जड़ हुई, एक मान्यता दिहे से बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे एक बार तो हमारे धन्यवाद दे ही पड़ी रेडियो नेपाल के, नेपाल टेलीविज़न के कि ई भाषा के अवधि के इतना टाइम दिए, इतना एक ठो कार्यक्रम रख दिए है, सबसे खुशी की बात में लगा है। अब हम एक ठो और चीज़ कहे चाहते पे कि जैसे देवा है तो बहुत लोगन का भी नई एहसास है, नए मालूम है लोगन के कि नेपाल टीवी से एक ठो अवध दर्शन का हो ऐसा आवत है। बहुत ज़्यादा लोगन के कम जानकारी है, तो एक ठो ऐसे नेपाल टीवी से ऐसे चीज़ की जानकारी देवा जाए कि आप लोगन के भाषा अवधि के बारे में अवध दर्शन एक ठो कार्यक्रम चला है, वहाँ अवधि के बारे में, अवधि संस्कृति के बारे में, अवधि भाषा के बारे में, हमारे वेशभूषा के बारे में तमाम जानकारी आवत है। आप सब लोग जितना अवधि बोले वाले भाई साहब लोग हो इस देश के तराई मुल्क के, ये सब लोग एक देखो इस टाइम फिर से जानकारी देवा जाए। बीच बीच में ये नेपाल टीवी के हम प्रार्थना कर चाहिए थे कि जानकारी देवा करें कि आप लोग जो है यहाँ टाइम बहुत देते हैं और अवध दर्शन ही आप लोग सुना जाए। नहीं, सबसे बड़ा चीज़ तो नेपाल टेलीविज़न के संपूर्ण परिवार के हम हार्दिक धन्यवाद देख चाहिए थे कि ये कार्यक्रम बहुत लाभदायी है। जैसे कि भाषा संस्कृत अवध दर्शन में जोन एक कार्यक्रम आप संचालन करा गया है, अथवा कहा जाए कि ये अवध दर्शन
संपूर्ण अवध प्रदेश के, संपूर्ण नेपाल में मेचिस महाकाली तक रहे वाले अवधवासी लोगन के चेतना के अभिवृद्धि करे के लिए ये भाषा संस्कृत में रह के जो नहीं आप काम करा जाता है, ओकरे लिए हम तो कपिल वस्तुवासी के, अवधवासी के तरफ से पुनः आप लोगन के धन्यवाद देख चाहिए है। सबसे बड़ा चीज़ तो कहा है कि भाषा, अब देखा जाए ना, एक हमें चुभत है कि आज हम नेपाल में हन, हिमाल पहाड़ तराई है हमारे देश में, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहु धार्मिक व्यक्ति इस समुदाय इस देश में बैठत है। अब आप देखा जाए हम अपने लड़कन के या आप लोग अपने लड़कन के रूस में पढ़ावा जाते हैं तो वहाँ अनिवार्य है कि पहले रूसी भाषा 1 बरस सीखो तब कोनो भाषा में बात करो। अभी अंग्रेजी कहे वाला चीज़ जोन भाषागत में मगर के भाषा, गुरुंग के भाषा, शेरपा लोगन के भाषा, वो भाषा में जब ज्ञान देवा जाए लड़कन के तो जितना तीव्र विकास हुई। जैसे शोध कई भा हैं सब वैज्ञानिक लोग, सब शोधकर्ता लोग कि अपने भाषा में, अपने संस्कृत में, अपने धर्म के प्रति जब आस्था जब तक बच्चन के नहीं रही तब तक वो संस्कृत, वो धर्म आगे नहीं आ सकत है। हम लाख पढ़ाई लेकिन जो अपने भाषा में, भाषा अवध भाषा के, अवधी भाषा में, मैथिली भाषा में, भोजपुरी भाषा में, अथवा कहा जाए गुरुंग भाषा में, नेवारी भाषा में, भाषागत बच्चन के जब अब यहाँ नेवार जाति के हम आपसे बातें वहाँ करे चाहिए थे कि नेवार समुदाय के बहुत हाई क्वालिटी व्यक्ति हो गए तो नेपाली आवत है वो नेवरिए नहीं आवत है, वो नेवार वंश में जन्म लिए है बच्चा, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो नेवारी अपने महतारी बाप से जब कहत है तो वो बुझते नहीं है, सिर्फ नेपाली बोलत है वो, तो अंग्रेजी बोलत है, नेपाली बोलत है, ऐसे होकर कम विकास हम जो देखी थन हो चला है। दूसर बात का है कि अवध प्रदेश में जोन ये नेपाल टेलीविज़न ये जोन एक ठो कार्यक्रम करत है वो तो हम ये कहब कि बहुत बड़ा ये काम करत है इस समुदाय के लिए। और अवध दर्शन के माध्यम से जोन ये हमरन सबके जोन आवाज़ है, हमरन सबके जोन अभिव्यक्ति है कि इस समाज के लिए एक ठो जोन काम होत है वो आज विगत के दिन में कबो नहीं हम ऐसा देखें। संपूर्ण नेपाल टेलीविज़न से जितने कर्मचारी हैं, जितने संपादक हैं, जितने डायरेक्टर साहब लोग हैं, वो सब ये एक ठो धारणा करे कि नेपाल टेलीविज़न सर्वप्रथम तो कोनो भी दबाव से कार्यक्रम नहीं करे चाहिए, कोनो भी दबाव वो मीडिया के ऊपर पड़त है, ये स्वच्छ रहे, निर्भीक रहे, सफा रहे। तो हमार इतने कम मान्यता है कि जब ये निर्भीक रही, अब पत्रकारिता जगत में आप देखा जाए विभिन्न पत्रकार विभिन्न समुदाय से, विभिन्न दल से आबद्ध हो कारण से स्वच्छ पत्रकारिता भी आज हम नहीं देखी थन कि भाई एक ठो स्वच्छ पत्रकारिता हमारे देश में रहे। ऐसे न टेलीविज़न सुने के मन लागत है, न FM लोकल FM स्थानीय FM सुने के मन लागत है। कारण का है कि वो एक भाषा के, एक जाति के, एक धर्म के जब जहाँ ढेर प्रचार शुरू हो जाता है, अब देखा जाए कि अब यह हो कि बॉर्डर एरिया में जितने FM हैं, अब भारत के से जोन कंपनी है, भारत के जोन उद्योगपति लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो प्रचार प्रसार में आवत है। अब ऐसा एक माने कि मीडिया वालन के बेचारन के का है कि उन्हन के आय आस्था बहुत कमज़ोर है। ऐसे राज्य के ये चाहिए कि मीडिया कर्मी लोगन के, पत्रकार लोगन के, उनके एक ठो जीवन के आधार निर्धारित करे, उनके जीवन यापन के लिए भी व्यवस्था करे कि जैसे स्वच्छ पत्रकारिता हो, निष्पक्ष पत्रकारिता हो, कोनो भी दलगत न रहे, यह हमारा अनुरोध है। और यहाँ हम ढेर चीज़ देखी थे कि नेपाल टेलीविज़न अन्य जोन स्थानीय FM हो अथवा टीवी चलाए वाले समूह लोग हैं, उसे ये कहीं भी सुपीरियर है। और ये नेपाल टेलीविज़न के जैसा नाम है कि ये एक ठो राष्ट्रीय स्तर के टीवी
टेलीविज़न आपन धर्म कर्म और नियत शुद्ध रखे, यह हम करे कहे चाहिए। सबसे पहले नमस्ते। हम नेपाल टेलीविज़न के बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देख चाहिए थन ओकरे वार्षिकोत्सव पे, और अवध दर्शन के पूरे टीम के भी धन्यवाद देख चाहिए थन। साथ है अवध के बारे में थोड़ा सा ये जो अवधी भाषा हमन का है एकरे बारे में भी हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमें जानकारी है हम अपने तरफ से ये कहे चाहिए थन कि ये भाषा हमरे खास करके तराई में बोल जात है। ये हमन के क्षेत्र में अभी तक सीमित रहा है, तो एका विस्तार करे के लिए कला साहित्य के माध्यम से भी ज़्यादा हमरे एका आगे बढ़ाई सका जात है। और अब आगे चल के सुनी थन कि विश्व लेवल में भी एका मान्यता प्राप्त हो गया है, तो वही के नाते ही हमन के भाषा जौन है एका संरक्षण करब बहुत ज़रूरी है। और साथ है हमन के आने वाले पुस्ता लोगों के भी एक बारे जाने भी ज़रूरी है। तो अब हम तो गायक हुई, तो हम अपने गीत के माध्यम से अवधी भाषा के एक दो गीत है जो उनका आप लोग के सुनाई सकी थन। तो ये गीत जोन है हमरे एक जने चाचा श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव जी लिखी नहीं है का, ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे बना गीत हुए। यहाँ मेला जोन लागाला वही के मद्देनज़र रख के गीत बनाए हैं, तो हम ये गीत के आप लोग के सामने प्रस्तुत करी थन। चला हो गोरिया हो, चला हो गोरिया, चला हो गोरिया हो, चला हो गोरिया, लागा राम घाट के मेलवा, चला हो गोरिया हो, लागा राम घाट के मेलवा, चला हो गोरिया, चला हो गोरिया हो, चला हो गोरिया, लागा राम घाट के मेलवा, चला हो गोरिया। आँख में काजर होंठ पे लाली कई के सोरा सिंगार, आँख में काजर होंठ पे लाली कई के सोरा सिंगार, आँख में बीती जड़ी बती सी बन अलबेली नार, चमके चंदा जैसे मुखड़ा, चला हो गोरिया ओ चमके चंदा जैसे मुखड़ा, चला हो गोरिया, लागा राम घाट के मेलवा, चला हो गोरिया। ऐसे हमरे तौलिहा बाज़ार के ऊपर भी उन्हीं चाचा जी राघवेंद्र श्रीवास्तव जी लिख के दीन ही, और हमरे तो गीत बनाए नहीं सका जाते, लेकिन उन बहुत अच्छा तरीका से गीत बनावल हैं, ओका कंपोज भी करल हैं। हमन के तो काम हो गाय के अपन आवाज़ दे के, तो वही के साथ एक तौलिहा बाज़ार के हमन के ऊपर भी गाना बना है। ओ गोरिया मौजूड़ायु तौलिहवा बजरिया, उमरिया झंडू बाम होई गवा, ओ गोरिया मौजूड़ायु तौलिहवा बजरिया, उमरिया झंडू बाम होई गवा, लहर लहर लहराए चुनरिया, अंगिया रंग हरे रे, कजरा रे अखियन से लागे सावन घटा है घेरे, प्रीतम परदेसवा है, प्रीतम परदेसवा है, सुनी है सजरिया, उमरिया झंडू बाम होई गवा, ओ गोरिया मौजूड़ायु तौलिहवा बजरिया, उमरिया झंडू बाम होई गवा। यही के साथ हम अपने अब शब्द के यहीं विराम दी थन, और नेपाल टेलीविज़न के और साथ साथ अवध दर्शन के पूरे टीम के हार्दिक बधाई और धन्यवाद देख चाहिए थन। धन्यवाद। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविज़न देखत रहा जाए। नमस्कार।